हम सब लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि अगर अमेरिका के संविधान में की जो रचना की, अरे आगे वाले को नीचे कर अगर वो नहीं हो पाते, नहीं कर पाते, हम लोग ऐसे पिछड़े समाज के दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग मुख्य धारा में नहीं आते, राजनीति में हम लोगों को जगह नहीं मिलती। और बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, सबको जो है एक बराबरी देख करके जो है संविधान में लिखने का काम किया कि सबका अधिकार एक है, सबका मान सम्मान होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, आज कई ताकतें जो है वो संविधान को नहीं मानती है और उस संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पर नौजवान जो नई पीढ़ी है, कि बाबा साहब की बातों को हम लोगों को जानना चाहिए और उनके विचारधारा पर हम लोगों को खड़ा होना होगा। और जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, हम सबको मिलकर उनको बदलने का काम करना है। चाहे लोकतंत्र की बात की जाए, भाईचारे की बात की जाए, संविधान की बात की जाए, या आज जो तानाशाही का जो दौर है, जिस हिसाब से दूसरे संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है, एक डिक्टेटरशिप, तानाशाह के रूप में तो सब लोग मानने लगे हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी, आज कहीं ना कहीं से लोकतंत्र की जो है बार बार जो है हत्या की जा रही है। आज हम सब लोग अम्बेडकर जी को नमन करते हैं और इस विश्वास के साथ हम लोग वापस जाएं, ताकि अम्बेडकर जी की बातों को और उनके संविधान को हम लोग रक्षा ही ना करें, बल्कि जन जन तक और लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और ये खुशी की बात है कि दलित समाज से आए हुए जो कई छात्र हैं, 3 छात्र जो टॉप किए, उनको पार्टी में जो है सम्मानित करने का काम। अम्बेडकर जी कहा करते थे कि पढ़ो, शिक्षित बनो, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये अम्बेडकर जी का कहना। तो हम सब लोग जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, सभी लोगों को शिक्षित होना होगा, तभी हम लोग जो है लड़ाई लड़ सकते। आज बिहार की राजनीति में बड़ा गतिविधि चल रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी भाजपा ने उनको समाप्त कर दिया, उनको दिल्ली भेजने का काम किया। चुनाव में हम लोग हमेशा ही बात कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा वाले लोग जो है मुख्यमंत्री पद पे रहने नहीं देंगे चुनाव के बाद। आज वही हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने आरएसएस को, भाजपा को पाने का काम किया, और आज वही लोग जो है नीतीश कुमार जी की बुराई कर रहे हैं। हम क्या कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बने, या सुनने में आ रहा है कि भाई सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, तो आप समझ जाइए कि वही लोग जो बीजेपी के लोग जो कर्पूरी जी को गाली देते थे, उनको भारत रत्न देना पड़ा। अम्बेडकर जी हैं जिनके बातों में कथनी और करनी में भारी अंतर है, जो आज लालू जी को गाली दे रहे हैं, वही लालू जी के एक विचारधारा पर ही बिहार में राजनीति हो रही है। ये लोग कौन है? चाहे सम्राट चौधरी हो या उमेश
ये सब लालू जी के ही पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। चाहे कोई कुछ कहे या ना करे, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि लोग कहां से निकले। कुछ लोग कहते थे दीदी जी बापू का नाम लेते थे, बापू के साथ जो सामाजिक जो चीजें हैं, जो बातें कहते थे, वही नीतीश कुमार जी हर जगह छपवा देते, लिखवाते थे। आज अगर महात्मा गांधी होते या अभी देख रहे होंगे तो आज रो रहे होंगे कि ये नीतीश कुमार जी करते हैं, बापू का नाम लेते हैं, उनके विचारधारा पे चलने का काम करते हैं। अब बिहार में बीजेपी को और आरएसएस को उनके हत्यारे को स्थापित करते हैं। आप समझ रही कौन लोग थे बापू के हत्यारे लोग? वही आरएसएस के लोग, नत्थू बहुत से। आज उन्हीं लोगों के विचारधारा वाली पार्टी तो नीतीश कुमार जी के बिहार में पूरा खुला मौका दे दिया कि सरकार पूरा दबाव है उनके ऊपर, और दबाव था पार्टी का तोड़ा था, तभी 22 में हमारे साथ आए थे कि बचा लीजिए। हम लोगों ने हर एक काम किया सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, आरएसएस को रोकने के लिए, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। लेकिन वहां भी लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल से समझौता रहे, जो भाजपा के एजेंट है, आज उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। नीतीश याद कीजिए, हमने दलित सम्मेलन कर रहे थे वहां, जो अपना पशुपालन महाराज वेटनरी वाले भीम संवाद, हमारी सरकार के 2-3 दिन लोग जाने वाले थे छोटे, तो बोल रहे थे नीतीश जी कि भाई ये लोग केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाता रहता है, हमसे ये नहीं देखा जाता। आज परिवारवाद में जो लोग हम लोगों को गाली देते थे, आज उनको सोचना पड़ेगा कि बिना एमएलए बिना एमएलसी के भी लोग जो है मंत्री बन गए। एक माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, सब चीज तय है। लेकिन हम किस दौर में आए जब लालू जी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया। बिना पार्टी के पद के हमने लगातार कई बार पूरे बिहार का दौरा किया, जिला में गए, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया, चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके आए। जब हम लोग विपक्ष में थे, आज तो सीधे एंट्री होता है, सीधे मंत्री या डिप्टी सीएम और सीएम बनाने के बाद होता है। लेकिन आज कोई इस पे उंगली नहीं उठा रहा है, कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र रहिएगा, और विरोध में रहिएगा तो आप सबसे बड़े घोटाले। तो आज लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करे, जिसको पता ना करे। लेकिन याद रखिएगा, लालू जी की इतनी मजबूत विचारधारा है कि आने वाले समय में इनको लालू जी को मानना ही पड़ेगा। ये असली ताकत है। आप मीडिया से हैं। हम लोग जो भी करते हैं डंडे के चोट पे करते हैं, ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। लोग बोला 30 तक 30 ही रहेंगे, हम लोग बोले नहीं 30 को नहीं रखते। क्या हुआ? वही हो रहा। ये लोग बोलते हम लोग अपने बाल बच्चे को नहीं लाएंगे, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो हम सब लोग एकजुट होकर के आज जो भी सरकार है, बने ना बने, लेकिन ये जनता का चुनाव सरकार है। तंत्र मंत्र से, धन तंत्र मशीन तंत्र से इन लोगों ने सरकार बनाया। लेकिन अगर हम लोग एकजुट होकर के
एक होकर के लड़ाई करने का काम करेंगे तो आपका आने वाला दिन होगा, आपका भविष्य होगा। जाते जाते नीतीश जी ने बिहार का खजाना खाली कर दिया। आज बुलाओ किसी को, जाकर के दिखवाइए यहाँ कितने विधायक बैठे हैं, पूछो उनको वेतन मिला है कि नहीं मिला है, कितने कर्मचारी उनको पेंशन मिला है कि नहीं मिला है। वेतन देने लायक की स्थिति में बिहार सरकार अब नहीं रही। होना है, तबाह है, कुछ जो है 2 लाख वाले 2 लाख छोड़ो यार, मिलने वाला है आपको कैसे वो ना 1 करोड़ नौकरी देंगे, ना ये 2 लाख रुपया देंगे, ना ये पेंशन देंगे। बिजली दे रहे हैं, बिजली का कीमतें बढ़ा दी। तो इन लोगों ने तो केवल ठगा है लोगों को। आज गैस, पेट्रोल, डीजल महंगाई की चरम सीमा पर है कि लोगों को ब्लैक में लेना पड़ रहा है। ये हाथ गला काट लिया जा रहा है सड़कों पर, गला काट करके लोग जो है लहरा रहा है गला को। कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। ओला मिल रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, फसल बर्बाद हो रहा है। मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा। कि अलीपुर का क्या हुआ अब तक कहानी नहीं हो पाई है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करें, कहाँ कुछ हो रहा है। लगभग 71,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालय है। एक भी टीचर नहीं है, म्यूजिक टीचर, लेकिन 160 करोड़ का हारमोनियम 7 बार खरीद लिया है, ढोलक खरीदा गया है, तबला खरीदा गया है, वो बजाएगा कौन? ये वही तंत्र है जो ये तंत्र अपना चुनाव में जो सिस्टम लगाया हुआ था, वोट खरीद के वही तंत्र यंत्र खरीद रहा है। कमीशन खोली बनी हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा कोई सरकार है। बिहार जो है एकदम अकेला जो है छुटा हुआ। 2 महीने से कैबिनेट में विवाद हुआ है और भी केवल औपचारिकता हुई है, केवल फोटो सेशन हुआ है। लोगों को, बिहार के लोग को बिहार की चिंता करनी चाहिए, सरकार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए। लेकिन अभी सब लोग कुर्सी किसको मिलेगा, कुर्सी किसको मिलेगा। सरकार 5 साल में एक सरकार 5 साल चलाती थी, अब सरकारी सरकार को बदलती रही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। जब तक स्थिरता नहीं होगी तब तक विकास कहाँ से संभव है। तो ये बिहार को लोगों ने बर्बाद किया 20 साल, और जिन लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों को आज सौंप दिया है, फिर क्या अपना शक्तियों को जो सौंप दिया है, जो अमन चैन के खिलाफ है, जो बापू अम्बेडकर के खिलाफ है, आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, आने वाले समय में उनको भी जनता माफ नहीं करेगी, ये भूलेगी। नीतीश जी झुकना पसंद किए, लालू जी लड़ना पसंद किए, नतीजा देख लीजिए। देखिए हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, चाहे कोई किसी तरह की तरह भी लोग आएगा, हम लोग झुकेंगे नहीं, अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे। आज हम दिल्ली जा रहे हैं और बैठक भी है विपक्ष की, महिला आरक्षण को लेकर के खड़गे ने बैठक बुलाया है। हमारा पूरा जो शुरू से जो स्टैंड था वही हमारा स्टैंड रहेगा। महिलाओं का आरक्षण आप दीजिए, आप 30, 25, 40% या 50% कर दीजिए, लेकिन आरक्षण में आरक्षण जरूर आपको देना होगा। महिलाओं को भी मिलना चाहिए आरक्षण, पिछड़ी महिलाओं को भी मिलना चाहिए, दलित आदिवासी महिलाओं को भी आरक्षण जो है मिलना चाहिए। इसके हम लोग पकड़ है और इस मजबूती के साथ बात को हम लोग उठाने का काम करें। संख्या बढ़ता रहता है, घटता रहता है, सरकार आते रहता है, जाते रहता है, कोई परमानेंट हो
से तो कोई लोग विचारधारा में भी परमानेंट नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने विचारों के साथ खड़ी है, खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। और इस लड़ाई को, बहुजनों की लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। बाबा साहब के सपनों को, कर्पूरी जी के सपनों को, लालू जी के सपनों को हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं। अब जो लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, स्वराज जी का नाम आ रहा है, तेजस्वी को नौवीं फेल जरूर कहोगे, लेकिन उनके सर्टिफिकेट का जांच नहीं होगा। हम तो नौवीं फेल में नौवीं पास है भाई, तो हमको तो ज्यादा टिप्पणी नहीं करना। एक डिग्री नहीं है लोगों के पास, कई डिग्री है। अब एक डिग्री क्या, आने वाले समय में लोग कोई और भी डिग्री ले, बिना परीक्षा के लोग प्रोफेसर बन जा रहा है, बिना परीक्षा के लोग प्रोफेसर बन जा रहा है। क्या आप समझ रहे हैं क्या जमाना, क्या संसार कैसे चल रही है, किसी से छुपा नहीं। हम लोग सच्चे लोग हैं, वो लोग झूठे लोग हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। और कौन कह रहा था भाई, कौन सवाल उठाया था भाई, एक प्रवक्ता है महारथी जदयू के, और दो को उनका चेहरा पसंद नहीं है, हम इस बात से सहमत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर से उनमें दम है कि ये सवाल पूछ सके, या आरोप लगा सके, या जांच करा सके? कराइए भाई। और केस मुकदमा तो हमको नहीं पता, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सारा केस मुकदमा खत्म हो जाएगा। तो ये सब तो होगा बिहार। अपने दल के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को कल किया जाए, झूठे मुकदमे में फंसाया जाए, जेल भेजने की तैयारी हो। जब भी सड़क पे आओगे तब जो है लाठी डंडा बरसाने का काम करेगा। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, जहां भी लाठी डंडा बरसेगा हम सब लोग वहां आके खड़े हो जाएंगे। हम लोगों को मजबूत रहना है, लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़ना कि नहीं लड़ना, क्या कमजोर बने लगा, लड़ेंगे ना, लड़िएगा तभी जीतिएगा। चिंता मत कीजिए, चट्टान जैसा मजबूत रहिए, आपका दिन जरूर आएगा। और